हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 5 एनएसओ ओलंपियाड चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था, मेटल्स एंड मटेरियल्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, फोर्स एंड एनर्जी। इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे, दिस इज टाइप ऑफ फोर्सेस एंड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल्स में वीडियो देखनी है तो मैंने एनएसओ ओलंपियाड क्लास 5 की प्रेप गाइड की क्लास वन से लेके सारे चैप्टर की वीडियो अपलोड कर दी है, आप वो जाके देख सकते हैं। दिस इज द एमटीजी वर्क बुक जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट इज एनर्जी एंड टाइप ऑफ फोर्सेस, तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सिंपल मशीन्स, तो आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, द मैग्नेट शो हेयर विल मैग्नेट पी एंड मैग्नेट क्यू। अब यहाँ पे टू मैग्नेट्स है, मैग्नेट पी एंड मैग्नेट क्यू। मैग्नेट पी इज शो एन एंड मैग्नेट क्यू इज एस। अट्रैक्ट ईच अदर, रिपील ईच अदर, विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन, कैन नॉट से। तो ये मैग्नेट क्या शो कर रहे हैं हमें वो बताना है। The correct answer is option B. Why option B is the correct answer? Repel each other because the pole of the magnet of P and Q facing each other are south pole. Two similar poles of magnet repel each other and two opposites of magnet attract each other. Right? क्वेश्चन नंबर 2, द डायग्राम बिलो शो मैग्नेट ए, मैग्नेट बी एंड मैग्नेट सी। अब यहाँ देखिए, मैग्नेट ए है, ये मैग्नेट बी है, ये मैग्नेट सी है। एन स्टैंड फॉर नॉर्थ पोल एंड एस स्टैंड फॉर साउथ पोल। यहाँ पे भी नॉर्थ था और यहाँ ये साउथ था। अब हमें बताना है कि ये जो डायग्राम है क्या शो कर रहा है। एक्स एंड वाई, नॉर्थ पोल, बी नॉर्थ पोल साउथ पोल, सी साउथ पोल नॉर्थ पोल, डी साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। The correct answer is option C, South Pole and North Pole. Question number 3, which of the following statement is true? Question number 3 में हमें कुछ statement दिया, हमें बताना है which statement is true, right? Which of the following statement is true? Frictional force is non-contact force. Magnetic force can be attractive or repulsive. Option C is mechanical force is a contact force, and both B and C. The correct answer is option D, both B and C. Magnetic force can be attractive or repulsive, और mechanical force is contact force. C and D दोनों ही स्टेटमेंट, B and C दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी बोथ B and C. Question number 4, in a lever the sixth point around which is the rod move is called फेल्क्रम, लोड, पुले एंड एफर्ट। हमें ये चार ऑप्शन दिए हैं। द करेक्ट आंसर इज अ ऑप्शन ए, बिकॉज अ लीवर इज अ रिजिड रॉड arranged in such a manner that it cannot move freely around a fixed point, right? The fixed point is called the fulcrum. The object of which work is not a perform is called load, and the force that needs to be applied on the rod is order to perform the task is called effort. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप रिप्रेजेंट। आपको ये ना, मैंने लीवर वाले फर्स्ट लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर क्या होता है, आप एनएसओ प्रेप गाइड की वीडियो देख सकते हैं, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इट इज अ थर्ड क्लास लीवर दैट एफर्ट इज बिटवीन द fulcrum एंड द लोड। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ क्लास ऑफ लीवर। अभी क्लास ऑफ लीवर कितना 3 टाइप हमने पढ़ा था, ठीक है, इसमें बताना है हमें कौन से टाइप का है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑड वन आउट है, बिकॉज अमंग जितने भी हमारे यहाँ पे आइटम्स दे रखे हैं, सीजर बिलोंग इज द फर्स्ट क्लास लीवर as a fulcrum is in between the effort and the load rest, all being second class, and the load is located between fulcrum and the effort. That's why question number 6 is the correct answer. Question number 7, in the activity show in the picture blank energy is being converted into energy. ये हमें चार ये पिक्चर दे रखी है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, पोटेंशियल, साउंड, मस्कुलर एंड सोलर। द correct answer is question number 7 is option C, muscular. Why muscular? Because this girl is applying, ये गर्ल दिख रही है, ये क्या अप्लाइंग कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है, राइट, उसको अपनी मस्कुलर फोर्स से ऑन द, so muscular energy is being converted to the kinetic energy when the psi moves. Question number 8, in the given picture
In the given picture, show Amit pulling the sister who is sitting on a sledge. What do arrow X, Y, Z shows? तो इस पिक्चर में जब हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 द करेक्ट आंसर इज बी। अमित क्या कर रहा है? पुलिंग फोर्स कर रहा है। वाई में क्या हो रहा है? ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। जब हम पुलिंग करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट लगती है और ये ग्रेविटी फोर्स हो रहा है। दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अमित इज यूजिंग पुलिंग फोर्स एक्स टू ड्रैग द सेज टूवर्ड्स हिमसेल्फ and since the cells of the moving outward emit the frictional force y which act in the opposite direction in the direction opposite in a motions हो रहा है। वो कौन सा मोशन होता है? फ्रिक्शन। अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड अ सॉरी फ्रिक्शनल नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इट इंसेट जैड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। Question number 9. This is the question number 9. The given diagram show 4 gears Ishan applied to force to make the gear we rotate in a clockwise direction as show in which direction of gear X, Y and Z. Question number 9. The correct answer is options दे रखे हैं हमें anti clockwise. Correct answer है हमारा इसका option B. Adjacent gears move in opposite direction. If gear W is rotating clockwise, then gear X should be rotate anti-clockwise. और अगर gear Y will rotate clockwise, then gear Z rotate will be anti-clockwise. Okay. Next है हमारे पास question number 10. Share the paper into tiny places. Tiny places. Take a comb and comb your dry hair. Now bring the comb closer to the paper pieces. वट विल यू ऑब्जर्व? ये हम सबने बचपन में एक्टिविटी करी है। आपको ड्राई हेयर पे कॉम को रब करना है और कुछ छोटे छोटे पेपर को टुकड़े करने हैं और उनको उसको जब करेंगे तो वो उस पर चिपक जाते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बिकॉज द पेपर प्राइजेस विल अट्रैक्टेड एंड स्टिक टू द कॉम ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रिक्शन इज ऑल करेक्ट? Question number 11, the correct answer is option D, all of this. Question number 12, read of the given statement regarding the lever and select the correct ones. आप देखो ये statement देखो सारी, ठीक है, उसके ऊपर फिर आपको बताना है कौन सी statement correct है। Option D is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 13 इन अवर एवरीडे लाइफ वी यूज पुले एज इन, हम अपने एवरीडे लाइफ में पुले किस में यूज करते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 द करेक्ट आंसर इज बी। पुले क्या होता है? एक सिंपल मशीन होती है, राइट। पुले एक सिंपल मशीन होती है डेट इज यूज टू पुले हैवी ऑब्जेक्ट, जिसको हम हैवी ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। इट हैज अ स्मॉल व्हील विद द ग्रूव अराउंड इट्स आउटर एज। अ ग्रूव कैन बी अ रॉड to hold a rope in a position. It is application in elevators. Question number 14. Question number 14. Unscramble the given letter and select the correct option. आपको इनको unscramble करना है। तो देखिए ये आपका है फर्स्ट वाला है ये लीवर, ओके। सेकेंड है आपका स्क्रू एंड थर्ड है आपका पुले एंड फोर्थ है आपका ये वेज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर because wedge is made up of two inclined planes and ending in a sharp edge. Lever has a fulcrum, screw is a type of inclined plane and pulley has a functional V.